हाय फ्रेंड्स। वैसे तो बहुत छोटा टॉपिक है आज का, दैट इज़ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप की माइनॉरिटी है, तो दो टाइप की माइनॉरिटी होती है। एक होती है लैंग्वेज के बेस पे, दैट इज़ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और एक होती है रिलीजन के बेस पे, दैट इज़ कॉल्ड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जैसे आपको पता है कि हमारा देश, अगर सच बात करूँ मैं, तो हमारा देश सच में स्टेट वाइज जो बटा है वो लैंग्वेज के बेसिस पे ही बटा है। ठीक है, एक बात आप मान लीजिए, क्योंकि अगर मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ तो पीपल हियर मोस्टली स्पीक क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं। गुजरात में अगर आप जाएंगे तो आपको कौन सी लैंग्वेज की प्रधानता मिलेगी, आपको मिलेगी गुजराती की। तो वहाँ पे अब जैसे मैं हिंदी स्पीकिंग हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं हूँ तो दैट इज़ आई एम इन द माइनॉरिटी। अगर कुछ भी इशू होता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, देर इज मस्ट बी सम ऑफिसर टू लुक आफ्टर दैट, या फिर मैं कहीं तो रिपोर्ट करूँ ये सब चीज़ों को। या फिर अगर देखिए, ये तो चलिए, मैं जब आप डेवलप सिटी में रहते हैं तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है, बिकॉज हियर इज़ आर्मी कैंट, तो ये सब इश्यूज़ नहीं आते हैं ज़्यादा करके। लेकिन अगर वही आप ऐसे एरिया में चले जाइए जहाँ पे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की प्रधानता है, तो आप देखेंगे कि आप वहाँ पे कहीं ना आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। ऐसा होता है। आप ज़रूर नहीं कि वहाँ के लोगों से इजीली कनेक्ट कर पाएँ। आप साउथ में चले जाइए, टू वेरी फ्रैंक आपको बताता हूँ मैं, आप केरला में चले जाइए, आप वहाँ पे अगर उनकी लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती होगी, अगर मलयालम आपको नहीं आती होगी, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप ऐसा आइसोलेटेड फील करेंगे। आई वेंट टू बेंगलुरु, बट वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आइसोलेशन फील हुआ था टू कनेक्ट विथ अदर्स। वो लैंग्वेज बैरियर हमने फेस किया है। तो दैट्स वाई अब पर्पज़ क्या है स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का। क्योंकि देखिए, अगर कोई पर्सन माइनॉरिटी में है, रिलीजन का माइनॉरिटी, तो हम नेशन वाइज देखते हैं। ठीक है, नेशन वाइज मुझे देखने को मिलता है कि भाई हिंदू मेजॉरिटी में है, मुस्लिम है, या फिर माइनॉरिटी में है, अदर जो रिलीजन है वो माइनॉरिटी में है। लेकिन जब मैं लिंग्विस्टिक बेसिस की बात करता हूँ तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है स्टेट वाइज माइनॉरिटी हमें देखने को मिलती है लैंग्वेज बेसिस पे। ओके, तो अब हमने भाई इसको क्या मतलब, राज्यों को ऐसे बांट रखा है लैंग्वेज के बेस पे, तो कहीं ना कहीं से तो वी नीड टू कनेक्ट ना। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि सबके ऊपर हिंदी इम्पोज कर दे, पॉसिबल नहीं। हमने ट्राई भी कर लिया, पॉसिबल ही नहीं हो पाता भाई कि हम कर लें ऐसा। बाकी स्टेट्स अपनी लैंग्वेज की डिमांड करते हैं और वो भी सही है अपनी जगह पे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज की भी अपनी एक रिचनेस है, अपनी एक संस्कृति है, अपना एक हिस्ट्री है, तो क्यों नहीं प्रमोट करेंगे। तो इसलिए माइनॉरिटीज़ के लिए यहाँ पे एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया। और ये स्टार्टिंग में हमारे पास नहीं था, आपको बता दूं मैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ऐसा कोई ऑफिसर था ही नहीं। ये स्पेशल ऑफिसर बनाया गया है बाद में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 350 बनाया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया है। और किसके रिकमेंडेशन पे, क्योंकि हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइज हुआ था, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो फैजल अली कमीशन था, ठीक है, तो वो था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। वो कौन से ईयर से कौन से ईयर तक था, 1953 से लेके 56 तक था, 55 तक था। मतलब उसके बाद 56 से तो शुरू हो गया था बटना। पहला स्टेट जो लैंग्वेज के बेसिस पे बना था वो वो आंध्र प्रदेश था। आपको पता होगा पोटी सीरीरमेलू जिनकी डेथ हो गई थी, वो अनशन पे बैठे थे, आपको पूरी स्टोरी पता होगी। अब उसके ऊपर उतना जाता नहीं हूँ मैं। इसका पर्पज़ क्या है, देखिए, इसको कौन अपॉइंट करता है, पर्पज़ क्या है, देखिए, इसको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पर्पज़ क्या भाई, मेक श्योर करता है कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती है जिसके अंदर लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी है उनको दबाया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, ऐसी कोई रिपोर्ट्स इसको आती हैं, तो सच केसेस ही विल टेक एक्शन। ठीक है, और इसको सैलरी पेंशन सब कौन देता है भाई, कौन डिटरमाइन करता है, तो इसका क्वालिफिकेशन, टेनवर, सैलरी, अलाउंसेस, सर्विस कंडीशन, प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द लिंग्विस्टिक ऑफिसर, जो सब चीज़ें होती हैं वो कौन डिसाइड करता है, ये सब डिसाइड किया जाता है बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एज सच यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है। ऐसा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा कि भाई तेरे को अलाउंसेस कितने मिलेंगे, तेरा टेनवर कितने साल का होगा, ये सब कुछ नहीं, इसे पार्लियामेंट डिसाइड करती है टाइम टू टाइम पे। ओके, चलिए, अभी सब चीज़ें तो मैंने बता दी आपको, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, उसके बाद इसके सर्विस कंडीशंस एवरीथिंग डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ओके, अब हर साल अपना एक रिपोर्ट देता है भाई, जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, या फिर प्रमोशन के लिए क्या काम किया गया है, ठीक है, या उनके वेलफेयर के लिए क्या काम किया है इसने, लैंग्वेज ना प्रोटेक्ट करने के लिए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, तो इसने जो भी काम किया होता है, ही गिव सच रिपोर्ट
टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो प्रेसिडेंट को देता है। देखिए जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं, वो सारे के सारे अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को ही देते हैं। और यहाँ पे चलिए थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बाइफर्केट हो रहा हूँ मैं, ये कौन से पार्ट में आता है, ये पार्ट में आता है 17, और जो चैप्टर्स हैं ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाले जो चैप्टर हैं उसके अंदर आता है, ठीक है। स्पेशल डायरेक्टिव्स करके एक चैप्टर है, उसके अंदर आता है 350p, ओके। और इसके 5 ऐसे मतलब ना ऑफिसेज है, हेडक्वार्टर है और साथ में ऑफिसेज भी हैं। देखिए इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपको लिख के बता देता हूँ मैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है इलाहाबाद में, ठीक है। कमिश्नर जहाँ पे बैठता है उसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, लेकिन इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं। इलाहाबाद नहीं, सॉरी, प्रयागराज यार, प्रयागराज, माई मिस्टेक, क्या है बोलने की आदत हो गई, तो प्रयागराज है, ठीक है। और बाकी रीजनल ऑफिसेज हैं इसके 3, एक है बेलगाम में, बेलगाम कहाँ पे है, कर्नाटका में है। दूसरा यहाँ पे चेन्नई में है, चेन्नई दैट इज़ तमिलनाडु। और तीसरा यहाँ पे कोलकाता में है। ये इसके 3 रीजनल ऑफिस हैं, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इनको हेड करने के लिए एक असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, वो हेड करते हैं यहाँ पे। और ये जो ऑफिस है इसका स्पेशल ऑफिसर का, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। माइनॉरिटी अफेयर के अंदर ये ऑफिस आता है, ओके। तो 2-3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी, वही है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 17 में आता है। और अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसके रिकमेंडेशन पे करता है, आपको तो पता है कि काउंसिल एंड PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पे करता है। और साथ ही साथ इसके सर्विस अलाउंसेस, इसके टेन्योर, इसका क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ओके। और जो भी है प्रोसीजर क्या है इसका रिमूवल का, सब कुछ पार्लियामेंट डिसाइड करता है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रयागराज में है। इसके 3 रीजनल हेडक्वार्टर हैं, बेलगाम है, बेलगाम, चेन्नई एंड कोलकाता, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर में इसकी बॉडी आती है और अपनी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के थ्रू ही प्रेसिडेंट तक पहुँचाता है। और प्रेसिडेंट फिर टेबल करता है पार्लियामेंट में, और ज़रूरत पड़ती है तो उसको स्टेट गवर्नर्स को भी देता है, मतलब वहाँ पे पुट करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में भी। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। पर्पज़ वही है, टू मेक श्योर करता है कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये इसका पर्पज़ है यहाँ पे। और ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो ये था इसके बारे में। बस यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कुछ ऑफिसर की पोस्ट पहले थी क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में थी क्या, तो नहीं थी भाई। और हाँ, किसने रिकमेंड किया था, किसी ने तो रिकमेंड किया था ना, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमेटी थी, फैजल अली कमीशन था जिनका, उन्होंने रिकमेंड किया था, बिकॉज उसके बाद ही हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइज होना चालू हुए थे। और देखेंगे तो स्टेट हमारे सारे के सारे किस पे बेस्ड हैं, इसके ऊपर बेस्ड हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। आपको मोटा मोटा वही देखने को मिलेगा, तो इसलिए हम उसके बाद ऐसी ज़रूरत पड़ती है। तो ये थी इसके बारे में डिटेल्स, मैंने आपको मेक श्योर किया कि ये सब चीज़ें बताऊं। एक रिवीजन भी कर लिया हमने। ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कौन से आर्टिकल में, सीधा सीधा एक सवाल आता है और कुछ नहीं आता इसके ऊपर, ठीक है। और कब कौन से अमेंडमेंट की बात पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज इससे बड़ा क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आने वाला है। बाकी आप एक बार पढ़ लेना, मोर देन इनफ हो जाएगा। रिवीजन के टाइम पे किसके लिए 2-3 लाइन के नोट्स बना लेना, इससे ज़्यादा इसके ऊपर नहीं आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। होपफुली कैग मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, और देखते हैं और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लेफ्ट हैं, दैट आई विल कवर एंड स्पीड अप माई लाइक चैनल की भाई और क्या क्या कंटेंट पुट करना उसके लिए। थैंक यू वेरी मच।